आप सुन रहे हैं रेडियो टशन जो छू ले आपका मन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल रेडियो टशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त अमन और आप सुन रहे हैं रेडियो टशन जो छू ले आपका मन। एक बार पुनः शुरू हो चुका है आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है कौन बनेगा सिकंदर। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपका आंकलन करना और आपको ये बताना कि आप आने वाली परीक्षाओं के लिए कितने तैयार हैं। तो फिर चलिए देखते हैं किसमें कितना है दम। हेलो जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो सर, मेरा नाम लक्ष्मी है और मैं फरीदाबाद हरियाणा से बोल रही हूँ। लक्ष्मी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूँगा कि आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर, पॉलिटिकल साइंस। आपने कहा आपकी रुचि है पॉलिटिकल साइंस। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आपसे पहला प्रश्न। आपको बताना है भारत में अभी तक कितने उपराष्ट्रपति हैं जो आगे चलकर अपने जीवन में राष्ट्रपति भी बने? आपके विकल्प हैं ए 3, बी 4, सी 5 या डी 6। आपका समय शुरू होता है। आप सर, लाइफलाइन दे दीजिए मुझे। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं दो विकल्प, 3 या फिर 6। सर, 3। आपने कहा 3। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है कि भारत में अब तक 6 ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो आगे चलकर अपने जीवन काल में राष्ट्रपति भी बने। आप इस प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका धन्यवाद। ओके सर। हेलो जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? गुड इवनिंग सर, मैं निर्मला विश्वकर्मा बलरामपुर उत्तर प्रदेश से बात कर रही हूँ। निर्मला जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। जानना चाहूँगा कि वर्तमान में आप क्या करते हैं? सर, मैं वर्तमान में डॉक्टर शकुंतला मिश्रा से डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन का कोर्स कर रही हूँ। हम उम्मीद करते हैं कि आप भविष्य में एक अच्छी अध्यापिका बच्चों के लिए साबित होंगी। जी बिल्कुल सर। आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपने कहा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये रहा आपकी रुचि के आधार पर पहला प्रश्न। आपको बताना है भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? आपके विकल्प हैं ए अनुच्छेद 61, बी अनुच्छेद 62, सी अनुच्छेद 71 या डी अनुच्छेद 72। आपका समय शुरू होता है। आप सर, ऑप्शन डी अनुच्छेद 72। आपने कहा अनुच्छेद 72। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है भगवान बिरसा मुंडा जी के गुरु का क्या नाम था? आपके विकल्प हैं ए कृष्ण प्रताप, बी रैदास, सी आनंद पांडे या फिर डी शेख किशोर। आपका समय शुरू होता है। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास दो विकल्प हैं, पहला है आनंद पांडे और दूसरा है शेख किशोर। सर, ऑप्शन ए को लॉक कर दीजिए। आपने कहा ऑप्शन ए यानी आनंद पांडे। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। आपने 2 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं। इस प्रश्न का उत्तर था आनंद पांडे। अब कोई भी लाइफलाइन आपके पास नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने पर आ जाता है? यानी कौन सी ग्लैंड यानी ग्रंथि है जब वो लुप्त होती है तो हमारे अंदर बुढ़ापा आने लगता है? आपके विकल्प हैं ए पैंक्रियास ग्रंथि, बी डेटाफोल ग्रंथि, सी स्वेद ग्रंथि या फिर डी थाइमस ग्रंथि। आपका समय शुरू होता है। आप सर,
आई थिंक अनुच्छेद बी को लॉक कर दीजिए। समझ नहीं आ रहा है कि आप बी कहना चाह रही हैं कि डी कहना चाह रही हैं। मैं एक बार दोहरा दूं? जी सर, ऑप्शन ठीक रिपीट है, कर मैं दीजिए। जल्दी से दोहरा देता हूँ। ऑप्शन है पैंक्रियास ग्रंथि, डेटाफॉल ग्रंथि, ऑप्शन बी में था। ऑप्शन सी में स्वेद ग्रंथि और ऑप्शन डी में है थाइमस ग्रंथि। सर ऑप्शन डी थाइमस ग्रंथि को लॉक कर दीजिए। आपने कहा विकल्प डी थाइमस ग्रंथि। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। थाइमस ग्रंथि के लुप्त होने पर मानवों में बुढ़ापे के जो लक्षण हैं वो दिखाई देने लगते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे और अंतिम प्रश्न की ओर। आपको बताना है प्रथम पंचवर्षीय योजना में विकास की दर 2.1% रखी गई थी। हमने हासिल कितनी की? आपके विकल्प हैं ए 3.2%, बी 3.4%, सी 3.6% या विकल्प डी 3.8%। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन डी। आपने कहा ऑप्शन डी 3.8%। चलिए पूछ लेते हैं। सर ऑप्शन डी बोला है, बी। ऑप्शन बी यानी 3.4%। यस सर। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी 3.6%। आप इस प्रतियोगिता से जुड़े और आपने 3 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए। इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सर। हेलो जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं अंकिता गोरखपुर से बात कर रही हूँ। अंकिता, कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा कि आज के लिए आपकी रुचि क्या है? म्यूजिक। आपने कहा आपकी रुचि है म्यूजिक। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आपसे पहला प्रश्न। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक तंत्र वाद्य है? आपके विकल्प हैं ए तबला, बी बांसुरी, सी हारमोनियम या ऑप्शन डी गिटार। आपका समय शुरू होता है अब। सर सितार। जी, ऑप्शन है बांसुरी, तबला, हारमोनियम और गिटार। सर लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं 2 विकल्प, तबला या फिर गिटार। गिटार। आपने कहा गिटार। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। तंत्र वाद्य का अर्थ है वह वाद्य जो तार से बजाया जाए, तो यहाँ पर गिटार बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है टकला मकान रेगिस्तान किस देश में है? आपके विकल्प हैं ए ब्राजील, बी चाइना, सी भारत या डी सऊदी अरेबिया। आपका समय शुरू होता है अब। सर क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दीजिए। टकला मकान रेगिस्तान किस देश में है? ब्राजील, चाइना, भारत, सऊदी अरेबिया। सर ब्राजील। आपने कहा ब्राजील। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है चाइना। आप इस प्रतियोगिता से जुड़े और आपने एक प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दिया। इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सर। हेलो जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मोहित यादव बात कर रहे हैं, हरदोई उत्तर प्रदेश से। मोहित जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा कि आज के लिए आपकी रुचि क्या है? भारतीय संविधान। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि भारतीय संविधान से पहला प्रश्न। आपको बताना है लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन की बैठक का मुख्य अध्यक्ष कौन होता है? आपके विकल्प हैं ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी स्पीकर या डी उपराष्ट्रपति। आपका समय शुरू होता है अब।
क्या क्वेश्चन पूछे हैं? प्रश्न है कि राज्यसभा और लोकसभा जो होती है, इनके संयुक्त अधिवेशन की जो बैठक का अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? हाँ, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और स्पीकर। और चौथा ऑप्शन क्या है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और स्पीकर। स्पीकर। आपने कहा स्पीकर। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है बेकाल पर्वत श्रृंखला कौन से 2 राज्यों में फैली है? आपके विकल्प हैं ए मणिपुर असम, बी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश तेलंगाना या डी तमिलनाडु केरल। आपका समय शुरू होता है अब। जी, लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं 2 विकल्प, मणिपुर असम या फिर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश। बेकार। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश। आपने कहा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है तख्त-ए-ताउस किसने बनवाया था? आपके विकल्प हैं ए औरंगजेब, बी हुमायूं, सी शेरशाह सूरी या विकल्प डी शाहजहां। आपका समय शुरू होता है अब। जी, शाहजहां। आपने कहा शाहजहां। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। गलत हो गया है। आपका जवाब सही है। बिल्कुल सही है। तख्त-ए-ताउस को शाहजहां ने बनवाया था। इसे हम मयूर सिंहासन के नाम से भी जानते हैं। जी, आपने- ले गया था। आपने अभी तक 3 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे और अंतिम प्रश्न की ओर। आपको बताना है भारत में किसान आंदोलन का जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है? आपके विकल्प हैं ए एम एस स्वामीनाथन, बी जयप्रकाश नारायण, सी स्वामी सहजानंद सरस्वती या विकल्प डी मनोहर पारिकर। आपका समय शुरू होता है अब। एम एस स्वामीनाथन। आपने कहा एम एस स्वामीनाथन। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है स्वामी सहजानंद सरस्वती। इस प्रतियोगिता से आप जुड़े और आपने 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर दिए। इसके लिए आपका धन्यवाद। हेलो जी, कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर, सबसे पहले आपको और सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्ते। नमस्ते जी, मैं आकाश वर्मा बात कर रहा हूँ, विलेज मुरारपुर, रेलवे स्टेशन दरियाबाद, जिला बाराबंकी, यूपी से। आकाश जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। जानना चाहूंगा कि वर्तमान में आप क्या करते हैं? सर, मैं डीएड एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंदिरा नगर लखनऊ से। आप डीएड कर रहे हैं? जी। बहुत अच्छी बात है। भविष्य में आप अध्यापक बनना चाहते हैं और वर्तमान में लखनऊ में रहकर अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए हैं। जी नहीं सर, लखनऊ में मैं रहता नहीं हूँ। मैं बाराबंकी से रेगुलर आता जाता हूँ ट्रेन से। जी, तो फिर आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आती है क्या? आप इतनी दूर से आना जाना करते हैं हर रोज? सर, पहले तो कुछ समस्याएं हुई, परंतु अब जब से आना जाना हो रहा है तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हम कह सकते हैं कि आपकी आदत पड़ गई है। जी सर। चलिए, तो बिल्कुल सुरक्षित आपकी यात्रा हो। हमेशा ध्यान रखिए कि सभी प्रकार के नियमों का पालन करते हुए आपको अपनी यात्रा शुरू करनी है और वैसे ही खत्म करनी है। जी जी सर। जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर, मेरी रुचि है भारतीय संविधान। ये रहा आपकी रुचि पर आधारित आज का पहला प्रश्न आपसे। आपको बताना है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में एनुअल फाइनेंस रिपोर्ट यानी वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन जो रिपोर्ट है उसका वर्णन मिलता है, या फिर यूं कहें कि बजट के बारे में लिखा गया है। आपके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 111, बी अनुच्छेद 112, सी अनुच्छेद 113 या डी अनुच्छेद 114। आपका समय शुरू होता है अब।
सर यहाँ पे मैं लाइफलाइन का उपयोग करना चाहता हूँ। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं दो विकल्प, 112 या अनुच्छेद 114। सर 112। आपने कहा 112। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है, यदि बैरोमीटर में पारा यानी मरकरी का लेवल गिर जाता है तो यह किसका द्योतक है? आपके विकल्प हैं, ए वायु में नमी का, बी भूकंप का, सी आंधी और तूफान का, या विकल्प डी मध्यम हवा का। आपका समय शुरू होता है अब। सर भूकंप का। आपने कहा भूकंप का। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है आंधी और तूफान का। आप इस प्रतियोगिता से जुड़े और आपने एक प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दिया। इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सर। हेलो जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? यस सर, मैं पीताम्बर बंजारे छत्तीसगढ़ से बात कर रहा हूँ। पीताम्बर जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा कि आज के लिए आपकी रुचि क्या है? धन्यवाद सर, मेरी रुचि आज संविधान है। आपको बताना है, राज्यपाल को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा को भंग करने की शक्ति प्राप्त है? आपके विकल्प हैं, ए अनुच्छेद 160, बी अनुच्छेद 163, सी अनुच्छेद 167 या डी अनुच्छेद 174। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास है दो विकल्प, 163 या फिर 174। सर 174। आपने कहा 174। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है, शरीर के किस भाग में यूरिया बनता है? आपके विकल्प हैं, ए किडनी में, बी लीवर में, सी छोटी आंत में या डी बड़ी आंत में। आपका समय शुरू होता है अब। सर लीवर। आपने कहा लीवर। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। शरीर के लीवर में जो है यूरिया बनता है, और यूरिया हमारे शरीर का वेस्टेज होता है जो मूत्र के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है, विश्व में पहली बार वर्ल्ड ह्यूमनॉइड गेम्स किस देश में खेले गए? ह्यूमनॉइड का अर्थ होता है मानव रूपी रोबोट। तो मानव रूपी मतलब मानव के आकार के रोबोट्स का गेम होता है। ये पहली बार खेला गया कौन से देश में? आपके विकल्प हैं, ए ब्राजील, बी अमेरिका, सी इंग्लैंड या डी चाइना। आपका समय शुरू होता है अब। सर चाइना। आपने कहा चाइना। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। अभी तक आपने 3 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे और अंतिम प्रश्न की ओर। आपको बताना है, ग्रीन प्लैनेट यानी हरा ग्रह के नाम से किस ग्रह यानी प्लैनेट को जाना जाता है? आपके विकल्प हैं, ए अरुण ग्रह, बी वरुण ग्रह, सी शुक्र ग्रह या डी शनि ग्रह। आपका समय शुरू होता है अब। सर वरुण ग्रह। आपने कहा वरुण ग्रह। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है अरुण ग्रह, यानी यूरेनस जो है वो ग्रीन कलर का ग्रह होता है, और इसकी ग्रीननेस के पीछे है मीथेन नाम की गैस। आप इस प्रतियोगिता से जुड़े और आपने 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर दिए। इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सर। हेलो जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं रितेश, यूपी गोरखपुर से। रितेश जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा कि वर्तमान में आप क्या करते हैं?
सर फिलहाल मैं शकुंतला से डीएड अभी इसी बार कंप्लीट किया हूँ सर। भविष्य में अध्यापक बनना चाहते हैं? यस सर। आपको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपने Thank you, स्किल्स sir. पर ध्यान दीजिए ताकि भविष्य में एक अच्छे अध्यापक बन सकें। यस सर। जानना चाहूंगा कि आज के लिए आपकी रुचि क्या है? दिवस सर। आपने कहा आपकी रुचि है दिवस। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है हाथी दिवस कब मनाया जाता है। आपके विकल्प हैं ए 6 अगस्त, बी 8 अगस्त, सी 10 अगस्त या डी 12 अगस्त। आपका समय शुरू होता है अब। सर क्वेश्चन क्या है सर, रिपीट कर दीजिए। हाथी एलिफेंट डे, हाथी दिवस कब मनाया जाता है? सर 12। आपने कहा 12 अगस्त। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। 12 अगस्त को हाथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत हुई थी 1992 में। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है हाल ही में किस देश ने घोषणा की है कि वो वेनेरा डी शुक्र मिशन के तहत 2036 तक शुक्र ग्रह पर पहुंचने का पुनः प्रयास करेगा। आपके विकल्प हैं ए अमेरिका, बी कनाडा, सी रूस या डी फ्रांस। आपका समय शुरू होता है अब। रितेश जी समय जारी है। सर भारत रूस आई थिंक सर। कृपया रूस है, अपना रूस उत्तर है। स्पष्ट कीजिए। सर रूस है I think। आपने कहा रूस। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। आपके ऑप्शन है ए अरविंद पनघड़िया, बी राजीव शुक्ला, सी अशोक लवासा या ऑप्शन डी आरपी मुखर्जी। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन सर। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं दो विकल्प, अरविंद पनघड़िया या फिर आरपी मुखर्जी। सर अरविंद पगड़िया। आपने कहा अरविंद पनघड़िया। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। अभी तक आपने 3 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं और लाइफलाइन अब आपके पास नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे और अंतिम प्रश्न की ओर। आपको बताना है चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है। आपके विकल्प हैं ए उत्तर प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी कर्नाटक या डी छत्तीसगढ़। आपका समय शुरू होता है अब। सर यूपी उत्तर प्रदेश सर। आपने कहा उत्तर प्रदेश। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। ये उत्तर प्रदेश में ही है। आपने चारों के चारों प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए और बहुत समझदारी से दिए। आपको हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर सीजन 5 क्वार्टर फाइनल राउंड। यहाँ पर मैच टाई हो गया है निर्मला, मोहित और पेताम्बर के मध्य। इनसे मैंने पहला प्रश्न पूछा था कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी। इस प्रश्न का उत्तर किसी ने भी नहीं दिया। सही उत्तर है 1966। दूसरा प्रश्न पूछा गया था बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी। इसका भी उत्तर किसी ने नहीं दिया। इसका सही उत्तर है 1997। तीसरा प्रश्न पूछा गया कि सार्क की स्थापना कब हुई थी। इसका सही उत्तर दिया मोहित ने। इन्होंने बताया 1985, जो बिल्कुल सही है। आज के हमारे पहले सेमीफाइनलिस्ट हैं रितेश और दूसरे सेमीफाइनलिस्ट हैं मोहित। आप दोनों को इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।